हेलो स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो बात कर लेते हैं हम कंडीशन ऑफ इंटीग्रल रूट्स पर। तो चलिए बेटा, तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जिसके रूट्स इंटीजर हैं, देन क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखते हैं हियर, इफ अल्फा एंड बीटा आर इंटीजर्स, देन फर्स्ट कंडीशन है बेटा कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, मतलब जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 होगा। ठीक है। सेकंड कंडीशन है कि बी और सी को इंटीजर होना पड़ेगा। बी और सी को इंटीजर होना पड़ेगा, राइट। थर्ड कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव होना चाहिए। एंड फोर्थ कि डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर भी होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चार कंडीशन अगर होल्ड करती हैं, देन आपके रूट्स जो मिलेंगे वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से मिलेंगे, वो इंटीजर्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन लिख लें बेटा। क्वेश्चन इज फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच रूट्स ऑफ x minus a into x minus 10 plus 1 is equal to 0 are integers. ओके, तो इस इक्वेशन के अगर रूट्स इंटीजर हैं, है ना, देन आप इसकी वैल्यू बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इसने बोल दिया रूट्स जो है वो इंटीजर्स हैं। एक बारी मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं, ये जगह एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ए प्लस 10x प्लस 10a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंडीशन ये होती है कि भाई अगर इंटीग्रल रूट्स होते हैं तो लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 1 है ना, तो मैं लिख दूं हियर a इज इक्वल टू 1, है ना, और b c मस्ट बी इंटीजर्स। ठीक है, b c, अगर मैं c की बात करूं तो c तो है ये 10a प्लस 1। देन फॉर इंटीग्रल रूट्स minus of a plus 10 and 10a plus 1 must be integers, है ना। also d must be perfect square। हमने एज्यूम कर रखा है कि d तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो d मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा d देख लें एक बारी। d अगर हम देखते हैं, d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये हो जाएगा a प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10a प्लस 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ से d क्या निकल के आएगा, a स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20a माइनस 40a माइनस 4, राइट। तो यहाँ से ये आ गया बेटा d इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 96। ठीक है, अब d तो परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो अगर मैं कहूँ कि d एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको मैं लिखूंगा क्या, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ a माइनस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 100 चाहिए था, तो प्लस 4 माइनस 4 करूंगा तो a माइनस 4। ठीक है, तो d खुद में परफेक्ट स्क्वायर, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 4 इज इक्वल टू a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस d, राइट। ऐसा तो तभी हो सकता है ना, दो स्क्वायर का डिफरेंस 4 कब आता है, जैसे मैं कहूँ 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 4 तो तब आता है। ठीक है, और कहीं तो 4 नहीं आता। इसका मतलब t को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, राइट। तो मैं कहूंगा यहाँ पे implies d
इज इक्वल टू 0। अगर बेटा डी 0 होता है तो ये a माइनस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गिव्स यू a माइनस 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, राइट। तो यहाँ से a माइनस 10 इज इक्वल टू 2 मिलेगा और यहाँ से a माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा, ठीक है। बेटा यहाँ से a की वैल्यू 12 आ गई और यहाँ से a की वैल्यू 8 आ गई, राइट। तो ये वैल्यूज आ गई इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है। अगर ये आंसर तुम्हें मतलब ये एक्सप्लेनेशन अगर पसंद नहीं आई, ठीक है, तो हम मेथड 2 भी इसका दे सकते हैं। इसको मेथड 1 बोल देते हैं, इसका मेथड 1 है ना। मेथड 2 भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो बेटा मेथड 2 क्या है, यहाँ पर देखिए कि ये जो गिवन है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए हियर x इज एन इंटीजर, ये कहाँ लिखा है सर, अरे रूट्स इंटीग्रल है ना, तो x क्या है, इंटीजर है, राइट। और 10 भी इंटीजर है, इसका मतलब x माइनस 10 क्या होगा, एक इंटीजर होगा, राइट। अब यहाँ पे x इंटीजर है और x माइनस ए, मतलब a तुम चाहते हो कि इंटीजर आए, इसका मतलब x माइनस ए इज ऑल्सो एन इंटीजर, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल्सो a इज ऑल्सो एन इंटीजर, राइट। वही तो हमें वैल्यूज निकालनी है। अब देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं इंटीजर इंटू इंटीजर की, अगर इंटीजर इंटू इंटीजर इज इक्वल टू माइनस 1 है ना, implies either x minus a is equal to 1 and x minus 10 is equal to minus 1, ठीक है। तो यहां से क्या पता लग रहा है बेटा, x इज इक्वल टू 9 आ गया, x यहाँ पे रखते हैं 9, तो यहां से 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू आ गई 8, ए की वैल्यू आ गई 8, ओके। अब अगर मैं बोलता हूं एक्स माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 1 एंड एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 11 हो गया, x इज इक्वल टू 11 जब मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 11 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 12, राइट। तो a की वैल्यू यहाँ से 8 है, e की वैल्यू यहाँ से 12, ठीक है। तो अगर तुम्हें पसंद आया तो इसको रख लो। चलिए आगे चलते, चलिए बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन on behalf of sign of its coefficients, ठीक है बेटा। तो क्या है इसमें वो देख लेते हैं, क्या मैं इस टॉपिक के थ्रू तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। यहां पर अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं जिसके रूट्स अल्फा और बीटा, ठीक है। अब कुछ केसेस यहां पे देखते हैं, है ना, कुछ केसेस यहां पे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि b की वैल्यू 0 है, ठीक है। b अगर 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रह जाएगी, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x आने वाला है क्या, या एक्स स्क्वायर कह लो माइनस सी बाई ए, बेटा x आ जाएगा क्या, प्लस माइनस रूट ओवर माइनस सी बाई। तो यहां से दो वैल्यूज मिली मुझे, अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस सी बाई ए
और बीटा बिलोंग मुझे -√/c/, राइट। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं यहाँ पर, हियर अल्फा एंड बीटा आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। तो बस इस टॉपिक में हम यही सब देखने वाले हैं। जैसे मैंने अब यहाँ पे b को 0 किया, अब अगर मैं c को 0 करता हूं, अगर मैंने बेटा c को 0 किया यहाँ पर, तो मिलेगा ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से x कॉमन लिया, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो मेरे को x इक्वल टू 0 मिल रहा है और दूसरा x मिल रहा है -b/a, राइट। तो कह सकता हूं मैं कि अल्फा 0 है एंड बीटा इज -b/a। तो अगर c 0 है, मतलब कांस्टेंट टर्म 0 है, इसका मतलब एक रूट तो मुझे ऑलवेज 0 मिलेगा, ठीक है। इम्प्लाइज वन रूट विल बी 0 ऑलवेज, ठीक है। एक रूट तो हमेशा मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। चलिए थर्ड केस, इफ b इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, तो बेटा अगर b और c दोनों 0 हो जाएंगे, मीन्स ax² इज इक्वल टू 0 मिलेगा, राइट। और अगर तुम क्वाड्रेटिक लेके चल रहे हो तो a को 0 नहीं होने दोगे, है ना। इट मीन्स x इज इक्वल टू 0, है ना। उस केस में बोथ रूट्स अल्फा एंड बीटा आर 0, ठीक है। और बेटा होगा भी, है ना, कि अगर हम यहाँ पे देख भी लें कि ये ग्राफ हम देखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू ax² टाइप का है ना। तो ये इसकी वर्टेक्स होती है 0 0, इसका मतलब किससे पास होता है, ओरिजिन से पास होता है ना। इनफैक्ट ये ओरिजिन को टच करके निकलता है। तो हम जानते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक कर्व किसी मतलब क्वाड्रेटिक कर्व अगर एक्स एक्सिस टच करता है तो वहां पे रूट जो होते हैं वो इक्वल। नेक्स्ट केस पर चलते हैं बेटा। फोर्थ वन इज इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, ठीक। अगर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0 हो गया, इट मीन्स इक्वेशन बिकम्स एन आइडेंटिटी, ठीक है। इस केस में तो वो आइडेंटिटी बन जाती है एंड इनफाइनाइट रूट्स हो जाते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट रूट्स, राइट। फिफ्थ, अगर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाए, देन वन रूट say alpha is 1 and other say beta is c/a, is constant term upon leading coefficient, ठीक है। चलिए केस नंबर 6, if sin of a is equal to sin of b is equal to sin of c, मतलब कह सकता हूं मैं कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब साइन का जो ए बी सी का साइन है वो सेम है। देन बेटा हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स होता क्या है, -b/a होता है, राइट। इसका मतलब माइनस ऑफ b/a, मतलब अगर साइन सेम है बेटा a और b का, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ही तो मिलेगा, राइट। इसका मतलब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, माइनस बाहर है, दिस इज लेस देन 0, है ना। एंड अल्फा बीटा विच इज c/a, अगेन साइन तो सेम है, ये तो पॉजिटिव है। अब देखो बेटा अल्फा बीटा प्रोडक्ट जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है ना, बट सम नेगेटिव आ रहा है। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि दोनों रूट्स जो हैं वो सेम साइन के हैं, रूट्स आर ऑफ
सेम साइन, मैं ये बोलूंगा, है ना, रूट्स आर ऑफ सेम साइन, मैं ऐसा बोलूंगा। बट सम जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, इससे क्या पता लगता है कि जो रूट्स का रूट्स है वो नेगेटिव है, तभी सम तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब बोथ रूट्स आर नेगेटिव। ओके, इससे ये पता लगता है। चलिए बेटा, केस नंबर 7, इफ साइन ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ बी बट इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ सी। ठीक है, ए और बी का साइन तो सेम है बट सी का साइन डिफरेंट है। तो यहाँ पर अगेन मैं अल्फा प्लस बीटा देखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। ठीक है बेटा, क्योंकि ए और बी का साइन सेम है तो मैं फिर से ये बोलूंगा माइनस पॉजिटिव बाय पॉजिटिव विच इज नेगेटिव, राइट। एंड अल्फा बीटा सी बाई ए, क्योंकि ए और सी का साइन तो ऑपोजिट है, इट मीन्स अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब प्रोडक्ट नेगेटिव होने से क्या पता लगता है कि जो साइन है वो अल्फा और बीटा का वो ऑपोजिट है, द रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, राइट। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सम जो है वो भी नेगेटिव है, प्रोडक्ट भी नेगेटिव है ना। प्रोडक्ट नेगेटिव से तो पता लग गया है ना कि एक एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, बट सम भी नेगेटिव है, इससे क्या पता लग रहा है कि जो पॉजिटिव वाला है उसका मैग्नीट्यूड कम है एज कंपेयर टू रूट्स ऑफ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे वन रूट से अल्फा इज पॉजिटिव एंड अदर से बीटा is negative. Also, magnitude of negative root is greater than magnitude of positive root. मतलब बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि बीटा इज लेस देन जीरो, जीरो इज लेस देन अल्फा एंड अल्फा इज लेस देन मॉड बीटा। ठीक है, मतलब इस तरीके से लिख सकता हूँ। ओके, ये बात समझ आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, केस नंबर 8, इफ साइन ऑफ ए is not equal to sine of b but is equal to sine of c। ठीक है, ए और बी का साइन तो सेम नहीं है बट बी और सी का साइन सेम, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, राइट। तो यहां पर देख रहे हैं हम कि अगर मान लेते हैं बीटा का साइन, मान लेते हैं ए का साइन पॉजिटिव और बी का नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑन पॉजिटिव, मतलब कहने का ये है कि नेगेटिव ही बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। एंड अल्फा बीटा सी बाय ए। ठीक है, तो ए और सी का भी साइन डिफरेंट है ना, इट मींस दिस इज आल्सो नेगेटिव, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, है ना, तो रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, राइट। अब बेटा देख रहे हो सम पॉजिटिव आ रहा है और प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव रूट है उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, राइट। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि
राइट, अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड बीटा इज लेस देन 0 implies, तो बीटा is less than 0 and 0 is less than mod beta and mod beta is less than alpha, right? इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, ये ठीक है। चलिए केस नंबर 9, इफ साइन ऑफ ए is equal to साइन ऑफ सी बट इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ बी। ठीक है बेटा, ये वाला केस और देख लेते हैं जिसमें साइन ए और साइन सी वो तो सेम है बट साइन बी जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई, ठीक है, माइनस बी बाई ए मीन्स बी और ए का साइन ऑपोजिट है, राइट? तो यहाँ पे ये मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव। एंड अल्फा बीटा बेटा आ गया सी बाई ए और सी का भी साइन सेम है, इट मीन्स ये भी पॉजिटिव मिलेगा अल्फा बीटा, राइट? इसका मतलब कि रूट्स बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, है ना? तो कह सकता हूं कि अल्फा बीटा जो है वो ग्रेटर देन सी। चलिए बेटा, तो आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए तो बेटा एक क्वेश्चन लिख दिया है, इफ b कॉमा सी आर ग्रेटर देन 0 फॉर x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन comment on its and comment on sign of its roots। ठीक है बच्चे, तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो इनके साइन के बारे में बात करनी, राइट? तो अगर मैं बोलता हूं कि अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस बी बाय वन, मतलब विच इज बी, राइट? और बी का साइन जो है वो तो पॉजिटिव है, मतलब सम ऑफ रूट्स जो मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक? ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाय a, दैट इज c बाय 1, तो c भी पॉजिटिव है बेटा। तो यहां से क्या पता लग रहा है, प्रोडक्ट जो है वो भी पॉजिटिव है, सम भी पॉजिटिव है, इसका मतलब बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ओके, चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, इफ b लेस देन 0 एंड 0 लेस देन c, राइट? मतलब b इज लेस देन 0, b नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, देन एंड अल्फा कॉमा बीटा आर दी where alpha is less than beta are the roots of x square plus bx plus c is equal to 0, right? Then find condition। ओके, वो कंडीशन फाइंड करनी है मुझे, ठीक है? तो चलिए करते हैं शुरू। जैसा बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा है, ठीक है? तो यहाँ से मैं सम देख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, राइट? अब बी तो बेटा नेगेटिव है ना? बी नेगेटिव है, इट मीन्स ये तो पॉजिटिव आ गया सम, है ना? एंड
अल्फा बीटा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज सी, सी तो बेटा पॉजिटिव है, तो सम भी पॉजिटिव आ गया है ना। तो यहां से क्या पता लग रहा है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ओके, चलिए चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी, है ना, इज इक्वल टू 0, वेयर a is less than 0 and b c is greater than 0, c is greater than 0, right, and alpha is greater than beta, then condition is equal to what, है ना। फिर क्या कंडीशन होगी, देखते हैं। रूट्स के लिए कंडीशन ही तो देखनी है कि रूट्स कैसे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसे कैसे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए दैट इज माइनस वन अपॉन ए। बेटा यहाँ पर ए जो है वो तो नेगेटिव है, राइट, तो सम जो आ गया वो तो पॉजिटिव आ गया। ऑल्सो अल्फा बीटा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज सी बाय ए दैट इज माइनस सी बाय ए, राइट। सी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ओके। तो एक काम करते हैं बेटा, इसको ना प्लस कर देते हैं, ठीक है, वरना बार बार वो पॉजिटिव पॉजिटिव ही आते रहेंगे। तो सी बाय ए, तो ये जो है ए नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल मुझे क्या मिल जाएगा, ए नेगेटिव, ठीक। तो बट सी पॉजिटिव, इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, ठीक है। बट सम पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव से पता लगता है जो पॉजिटिव रूट है उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि अल्फा तो पॉजिटिव है क्योंकि अल्फा ग्रेटर है, बीटा लेस है, इसका मतलब अल्फा जो रहा होगा वो पॉजिटिव रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ बीटा, बीटा इज लेस देन 0 बट 0 इज लेस देन मॉड बीटा, है ना, एंड मॉड बीटा इज लेस देन अल्फा, राइट। तो ये इनइक्वालिटी होल्ड है। चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। इफ quadratic equation x square minus m plus 1 times x plus m plus 4 is equal to 0 has following condition, following condition given है, a positive b negative and c is positive। a b c यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे तुम्हें, बट यहाँ पे a का मतलब है लीडिंग कोफिशिएंट जो यहाँ पर 1 है, b का मतलब है माइनस ऑफ m plus 1 एंड c का मतलब है m plus 4, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। देन है ना, तुम्हें चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन वन इज m is lying between -7 to -5 open, option second is m is lying between 2 to 5 open, and third is m is lying between to -3, -3 पे क्लोज्ड है, -4 पे ओपन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स m प्लस 1x प्लस m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, है ना, m प्लस 1 आ रहा है, राइट, m प्लस 1। अब ये एक्चुअली में क्या है, माइनस ऑफ माइनस m प्लस 1 है ना, इस तरीके से। तो क्योंकि b जो है वो नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस बाहर है और ये माइनस, ये नेगेटिव अंदर है, इट मींस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा पॉजिटिव। ऑल्सो अल्फा बीटा प्रोडक्ट m प्लस 4 और c जो है वो पॉजिटिव है, मीन्स ये। तो यहां से मैं कह सकता हूँ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव
है ना, आर पॉजिटिव। अच्छा यहाँ से ये भी पता लग रहा है कि m+1 ग्रेटर देन 0 मीन्स m ग्रेटर देन -1, है ना, और यहाँ से क्या पता लग रहा है m ग्रेटर देन -4। ठीक, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि m ग्रेटर देन -1 सेटिस्फाई करेगा m ग्रेटर देन -1। आप ऐसे नंबर लाइन पे बना के देख लिया करो, ठीक है, इधर -4 इधर -1, ठीक है, -4 से ग्रेटर मतलब ये इधर चला गया, और -1 से ग्रेटर मतलब ये इधर चला गया, तो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, जो -1 से ग्रेटर है, ठीक है, तो m ग्रेटर देन -1, ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना। अच्छा, अगर मुझे m के बारे में बात करनी है तो मेरे को ना डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रूट्स तो रियल है ना, ऑल्सो d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट, तो पूरी पिक्चर तब क्लियर होगी। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब माइनस टाइम्स m+1 का होल स्क्वायर b² -4 am+4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है बेटा, तो ये जाएगा m² +1 + 2m -4m -16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये जाएगा बेटा m² -4m +2m दैट इज -2m -15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा m−5 इंटू m+3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ से पता लग रहा है मुझे m लेस देन और इक्वल टू -3 और m ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, राइट, ओके। देखिए ये -3 से छोटा या उससे, और ये 5 या 5 से बड़ा, ठीक, तो बेटा देखो ये कह रहा है m ग्रेटर देन -3 है, ये कह रहा है m लेस देन इक्वल टू -3 है, और ये कह रहा है m ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो फाइनल आंसर के लिए अगर हम इसको भी मार्क कर लें -1 को भी, है ना, अच्छा वो इसी पे फाइनल आंसर के लिए, तो दिस इज -3 -1 और 5, ठीक है, इसके लिए कंबाइंड, इसके लिए कॉमन सॉल्यूशन उठाएंगे, तो -3 या -3 से छोटा, ठीक है, 5 या 5 से बड़ा, और -1 से बड़ा, ठीक है, तो कौन सा कॉमन दिख रहा है हमको, ये वाला सॉल्यूशन, देयरफॉर m ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है, तो ऑप्शन नन ऑफ दीज मुझे यहाँ पे सही दिख रहा है, ठीक है, चलिए आगे चलते। If p and q are positive, then roots of x² - px - q is equal to 0 are, ठीक है, तो बात करनी है हमें रूट्स जो है बेटा, वो रूट्स पर बात करनी है, जबकि p और q का साइन जो दे रखा है हमें पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है, तो वैसा ही कुछ है, अगर अल्फा बीटा ये इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ माइनस पी, ठीक है, अब p जो है वो तो पॉजिटिव है, तो ये प्लस का p हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन 0, एंड अल्फा बीटा माइनस क्यू, ठीक है, क्यू पॉजिटिव है तो माइनस क्यू नेगेटिव हो जाएगा, राइट, तो देख रहा हूं मैं कि सम पॉजिटिव है, प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, है ना, यहाँ पे अगर मैं अल्फा लेस देन बीटा बोल देता हूँ, ठीक है, तो अल्फा लेस देन 0, ठीक है, 0 लेस देन व्हाट, मॉड अल्फा, एंड मॉड अल्फा इज लेस देन बीटा, ओके, क्योंकि एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है, बट सम पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव है, इसका मतलब जो पॉजिटिव रूट होगा उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, ओके,
ये बात है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस ax प्लस 1 फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उस पर उसकी मिनिमम वैल्यू की बात की जा रही है, ठीक है। तो हम देख चुके हैं बेटा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और उसका ग्राफ, है ना। तो अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है, देन ये वर्टेक्स होती है, ठीक है। माइनस डी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, ठीक है। तो अगर ए पॉजिटिव होता है तो y मिनिमम हमको क्या दिखता है, माइनस डी बाई 4a, राइट। और क्योंकि क्योंकि इससे नीचे वैल्यू नहीं आती है ना, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो a है वो 2 है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि a क्या है, a तो 2 है, b माइनस 3 है और c 1 है, ठीक। तो मैं माइनस बी बाई 2a कैलकुलेट करूं, क्योंकि वर्टेक्स देख लेते हैं जनरली, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों एक साथ देख लेते हैं। तो माइनस ऑफ माइनस 3 बाय 2 इंटू 2, तो ये हो गया बेटा 3 बाई 4। एंड माइनस डी बाई 4 क्या आ जाएगा, 4ac, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। तो 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 टू 8, 8 माइनस 9 ऑन 8, कितना आ गया बेटा, माइनस 1/8, राइट। माइनस 1/8 आ गया। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू बोलूंगा मैं, देखो y मिनिमम बोलूंगा माइनस 1/8। अच्छा, और थोड़ा आगे जा सकते हैं। अच्छा, और आगे जा सकते हैं, क्योंकि जो वर्टेक्स लाई कर रही है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। अच्छा, अगर मैं x को 0 रखता हूं तो y मेरे को 1 मिलेगा वहां पर, इसका मतलब ये कहीं तरीके से जा रहा होगा, राइट। ये जो है 0,1 मिल जाए, है ना भाई, ठीक है। तो क्योंकि मैं देख रहा हूं कि d जो है वो क्या आ रहा है, 4ac माइनस बी, का मतलब d जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, 1 मतलब ग्रेटर देन 0, राइट। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूँ मैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सर आपने फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर की बात की थी। देखो बेटा, जब एक्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तब इसकी रेंज जो है वो माइनस डी बाई 4a से इंफिनिटी चली जाती है, ठीक। मतलब हम अगर पूरी रियल एक्सिस पे दौड़े तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। आगे भी अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें मैं एक्स को बाउंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज लेट px is equal to ax square plus bx plus 8 is a quadratic polynomial if minimum value of px is equal to 6 when x is equal to 2 then a is equal to question mark, a की वैल्यू बतानी है एंड ऑल्सो पॉलिनोमियल px, तो फिर px भी फाइंड कर देना जब ये आ जाए, ठीक है। मतलब पॉलिनोमियल तो तभी फाइंड होगा जब b भी आ जाएगा, ठीक है। ये फाइंड करते हैं, फिर b भी आ ही जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल px की वैल्यू 6 है जब मैं x को 2 रखता हूँ, तो रख दीजिए, का मतलब p ऑफ 2 जो है वो 6 गिवन है। चलिए, तो a टाइम्स 2 का स्क्वायर प्लस b टाइम्स 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 6, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा 4a प्लस 2b प्लस 8 इज इक्वल टू 6, मीन्स 4a प्लस 2b प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या यूं कहिए कि 2a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, ठीक है। ऑल्सो क्या कह रहे हैं बेटा,
जो मिनिमम वैल्यू है px की वैल्यू 6 तो है जब x 2 है, बट क्या है ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू हम जानते हैं मिनिमम वैल्यू px की कहाँ आएगी, मिनिमम वैल्यू डिफाइन होगी और कहाँ आएगी, वर्टेक्स पर ही आएगी ना बेटा, है ना, वर्टेक्स पे। इसका मतलब वर्टेक्स पे तो अगर हम देखें टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, मतलब स्लोप टेंजेंट का जीरो हो जाएगा, मतलब स्लोप से मतलब है कि डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ ऑल्सो पी डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू, बेटा बोला था ना, नोट में भी लिखा भी था कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करके भी बता सकते हैं इसका मिनिमम क्या है इसका मैक्सिमम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 6 गिवन एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो p डैश x इज इक्वल टू 0, इनफैक्ट p डैश 2 p डैश x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 2ax प्लस b इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 2। तो मैं बेटा x की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, हो जाएगा 2a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, राइट। सो दिस इज 4a प्लस b इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 2, राइट, दिस इज इक्वेशन 2। अब अगर मैं 1 माइनस 2 कर दूँ, नाउ 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 करने से क्या मिलेगा, 2a प्लस बी प्लस 1 माइनस 4a माइनस बी, इधर तो जीरो मिलेगा, राइट। तो ये क्या हो गया बेटा, b से b कैंसिल हो गया, तो ये हो गया बेटा माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इंप्लाई a इज इक्वल टू हाफ, a की वैल्यू हाफ आ गई, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी बेटा -2, राइट। तो b की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो px भी अब आ ही जाएगा, px आ गया हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी -2x, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू -2 है, -2x प्लस 8, ये आ गया रिक्वायर्ड पॉलीनॉमियल, ओके।